इन्फेक्शंस की जो समस्या है वो कॉमन हो चुकी है। जैसे कि आईसीएमआर का डेटा है 2023 का, जो बता रहा है कि भारत में 2023 तक 50 मिलियन से ज्यादा वायरल इन्फेक्शन के केसेस पाए गए थे। अब ये वायरल इन्फेक्शन क्या है? माने वायरस के प्रभाव से हमारे शरीर में अगर किसी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन होता है उसे वायरल इन्फेक्शन कहा जाता है। इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, हमने 5 साल पहले देखा था कोरोना के समय। कोरोना भी एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन था, वायरल फीवर की समस्या थी वो, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। और कोविड के दौरान हमने एक चीज देखी थी कि जिनकी भी इम्यूनिटी कमजोर थी उस वक्त, वो तो या फिर सीधा ऊपर जा रहे थे, माने वो डेथ रेट्स जो है उस वक्त हमने देखा था बढ़ते हुए, या तो वैसे लोग बच नहीं पा रहे थे या तो हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे थे। और लैंसेट ने एक और रिपोर्ट डाली थी कि कोविड के बाद से भी बहुत सारे लोगों का जो इम्यूनिटी है वो ड्रॉप हो चुका है, जिसका बहुत बड़ा रिलेशन वायरल इन्फेक्शन के साथ है। अब इसको अगर हम आयुर्वेदा के दृष्टि से देखें, तो अगर हमारे शरीर में वायरस का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा, जैसे कि कोविड में भी हुआ था और बहुत सारे दूसरे वायरस के कारण भी ये प्रॉब्लम्स हो जाता है, तो हमारे शरीर की जो ओजस है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब ये ओजस है क्या? देखिए, ओजस को आयुर्वेदा में सबसे अंतिम रस और सबसे शुद्ध रस भी कहा गया है, जो कि हमारे शरीर को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये ओजस का निर्माण कैसे होता है बॉडी में? हमारे शरीर में 7 धातु होते हैं, सप्त धातु होते हैं, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। कौन कौन से वो सप्त धातु हैं? रस धातु माने प्लाज्मा, रक्त धातु माने ब्लड, मेद धातु माने हेल्दी फैट, ममसा धातु माने मसल्स, अस्थि धातु माने हमारी शरीर की जो हड्डियां हैं। इसके बाद से आता है मज्जा धातु, जो कि हमारे शरीर का बोन मैरो है। और 7वां धातु होता है शुक्र धातु। पुरुषों में स्पर्म, महिलाओं में ओवम, जो कि फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सप्त धातु के निर्माण से ओजस तैयार होता है, जो हमारे पूरे शरीर को चला रहा है। अब अगर वायरस का लोड बहुत ज्यादा रहेगा तो ओजस धीरे धीरे ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, इम्यूनिटी ड्रॉप होगी, हमारे शरीर की अग्नि खराब होगी और हमारा शरीर धीरे धीरे डीएक्टिव होने लगेगा। सो यहाँ पे जो हमने वायरल डॉग प्रवाहिक वात बनाया, ये बेसिकली हमारे ओजस को बैलेंस करता है और जो वायरल का लोड है उसे कम करता है। कौन कौन से जड़ी बूटी इसके अंदर है, एक बार नजर हम डालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गिलोय पे। वायरस से बचने के लिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जड़ी बूटी है ये। और गिलोय में बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे अगर मैं बताऊं तो ये हमारे शरीर में एक प्रकार के इम्यूनो मॉड्यूलेटर के जैसे काम करता है। नाउ व्हाट इज इम्यूनो मॉड्यूलेटर? बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी को हम जितना ज्यादा बढ़ा दें उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। आई गेस 50% लोग यहाँ पे यही मानते होंगे कि सर रोग प्रतिरोधक को जितना बढ़ा दिया उतना बेहतर। लेकिन ये गलत है, ये बिल्कुल मिथ है एक प्रकार से। अगर मैं बताऊं तो इम्यूनिटी अगर कम हो जाए बैलेंस लाइन से तो हम बीमार पड़ते हैं, सर्दी खांसी जुकाम की समस्या होती है, वो सभी को पता है। लेकिन अगर इम्यूनिटी अपने बैलेंस लाइन से ज्यादा ऊपर चला जाए तो हमारे शरीर में बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज होने लगती है। जैसे अगर मैं बताऊं तो सपोज करो किसी का इम्यूनिटी जो है उसके बैलेंस लाइन से ऊपर चला गया, अब उसे खांसी की समस्या होगी। अब उसका इम्यून सिस्टम उस खांसी को इतना बढ़ा देगा कि उसे अस्थमा की दिक्कत हो सकती है। अगर किसी का इम्यून सिस्टम उसके बैलेंस लाइन से ऊपर है और उसे किसी प्रकार की जॉइंट पेन की समस्या है, अब उसका इम्यून सिस्टम उस जॉइंट पेन को इतना बढ़ा देगा कि उस इंसान को रेमोटॉइड अर्थराइटिस की समस्या हो जाएगी। बहुत सारी बीमारियां जैसे डायबिटीज टाइप 1, ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज में जो सबसे डराने वाली प्रॉब्लम होती है, जिसको लोग एड्स के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो एड्स है, एड्स में होता क्या है? देखिए, एड्स यानी कि AIDS, इसका मतलब क्या होता है? एक्वायर्ड ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। माने इस वक्त जो है हमारे शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अपने बेस लाइन से ऊपर चला जाता है।
अब ऐसी बीमारियों में गिलोय सबसे अच्छी जड़ी बूटी मानी जाती है, क्योंकि ये हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमारे बॉडी के टाइप से रेगुलेट कर देती है। जितना बॉडी के लिए चाहिए उतना ही देगा। इसकी पुष्टि इंथो फार्माकोलॉजी ने 2017 में करी थी। सो ये हमने ऐड कर दिया। सेकंड हमने ऐड करा हुआ है कालमेघ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कालमेघ क्या करता है, जो वायरस का लोड हमारे शरीर पे है, जिसके कारण हमारा ओजस धीरे धीरे खराब हो रहा है, ये उस वायरस के लोड को खत्म कर देगा और हमारे ओजस को बैलेंस कर देगा। देन हमने ऐड करा हुआ है तुलसी, जो कि हमारे लंग्स में जो श्रिंक हो जाती है, जो हमारे लंग्स के अंदर जो रिड्यूसनेस आने लगती है, कैपेसिटी कम हो जाती है, उस कैपेसिटी को बढ़ा देगा। ठीक है। देन हमने ऐड करा हुआ है मुलेठी, जो कि थ्रोट के इन्फ्लेमेशन को कम करता है। देन हमने नीम ऐड करा हुआ है, जो कि हमारे बॉडी पे डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को बढ़ाता है। इसका डोज कितना रखना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं वायरल डॉग के डोज के बारे में बताऊं, और अगर आप बच्चों को ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो उनको आप 5 से 7 ml तक दे सकते हैं। एक कप आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर खाने के बाद दिन में 2 बार। ठीक है, बच्चों के लिए 5 से 7 ml के आसपास। चलो, बहुत ज्यादा डोज बढ़ाना है, 10 ml तक कर दिया, उससे ज्यादा नहीं देंगे बच्चों को। अगर हम एडल्ट को ये प्रोडक्ट दे रहे हैं तो 15 से 20 ml तक ले जाएंगे, एक कप गुनगुने पानी में मिला के खाने के बाद दिन में 2 बार। बच्चों के लिए आधा कप गुनगुना पानी, एडल्ट के लिए 1 कप गुनगुना पानी। ठीक है। और खाने पीने में परहेज क्या क्या रखेंगे, तो इस दौरान आपको दूध नहीं देना है। ठीक है ना, दूध से हमें बचना है, और ठंडा सामान नहीं देना है, और बहुत ज्यादा जो चिपचिपी चीजें होती है, ऑयली जो फूड होता है, वो हमें अवॉइड करना है। पानी की कमी ना हो शरीर में, इस चीज का ध्यान रखें। तो पानी वगैरह पीना है, काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, जो आयुष्पाथ पाउडर आता है उससे काढ़ा बना लें। पंच तुलसी अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ इम्यूनिटी का कोई एक प्रोडक्ट और ऐड कर सकते हैं, जैसे जिंक कैप्सूल यहाँ पे अच्छा काम करेगा। कितने समय तक हम प्रोडक्ट दें, तो कम से कम 2 हफ्ते से 2.5 हफ्ते तक लगातार हमें प्रोडक्ट देना है, ताकि जो वायरस इन्फेक्शन के कारण जो कमजोरी हुई है, उस कमजोरी को भी हम खत्म कर दें। क्लियर। चलिए, वायरल डॉग के बाद अब हम बात करेंगे फीबो डॉग पे। फीवर वाले केस में काम आने वाला ये प्रोडक्ट है। और फीवर वाले केस से मेरा मतलब क्या हुआ, जैसे कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के कारण जो फीवर की समस्या हो जाती है, फ्लू की जो समस्या हो जाती है, जैसे डेंगू वगैरह में ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है। और देखिए, लॉन्ग लास्टिंग फीवर की जो समस्या हो रही है, वहां पे भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करेगा। लॉन्ग लास्टिंग फीवर का एक बेसिक सा सिम्टम मैं आपको बताता हूं। दिन के वक्त हमारे शरीर का जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो सामान्य रहता है। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मॉर्निंग में मुझे फीवर नहीं रहता है, दोपहर के वक्त फीवर नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही शाम का वक्त हो, रात का वक्त हो, टेम्परेचर एकदम से बढ़ने लग जाता है और वीकनेस बहुत ज्यादा आ जाती है। ये लॉन्ग लास्टिंग फीवर का बेसिक सा सिम्टम है, कि रात के वक्त बुखार चढ़ जाएगा, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कभी कभी वो बुखार इतना ज्यादा बढ़ जाता है, टेम्परेचर इतना बढ़ता है कि दिमाग तक वो बुखार चढ़ जाता है। आपने सुना होगा, बहुत सारे बच्चों में ये कंप्लेन आता है कि दिमाग तक जो बुखार है वो बढ़ गया है, और बच्चा जो है बिल्कुल बेहोश हो गया, कमजोर हो गया, आईसीयू में चला गया है। वैसे केस में भी ये प्रोडक्ट काम आता है। और देखिए, लॉन्ग लास्टिंग फीवर में, और खास करके वायरल लोड के कारण और बैक्टीरियल लोड के कारण, हमारे शरीर का पित्त दोष है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो पित्त की समस्या भी यहाँ पे हो सकती है। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए हमने फीवोडॉक तैयार करा है। और इसके अंदर भी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। जैसे गिलोय के बारे में अगेन मैं बताना चाहूंगा, इसके अंदर एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टीज भी होती है, जिसको ज्वार घना कहा जाता है। ज्वार का मतलब होता है बुखार, और घना का मतलब होता है खत्म करना। माने बुखार को जो खत्म करने वाली प्रॉपर्टीज है वो गिलोय में है, वो हमने ऐड करा हुआ है। देन हमने ऐड करा हुआ है परपटक, जो कि हमारे शरीर के पित्त दोष को बैलेंस करता है। यानी कि हमारे शरीर में जो फीवर का लोड है, और जो फीवर के वक्त जो टेम्परेचर एकदम से ऊपर चला जाता है, ये उस टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। देन तुलसी ऐड करा हुआ है। देन हमने मुलेठी ऐड करा हुआ है रेस्पिरेटरी के लिए, और लास्ट पे ऐड करा हुआ है मुस्टा। मुस्टा का क्या काम है, एंटी फीवर प्रॉपर्टीज इसके अंदर है। माने जिनको बार बार बुखार लगने की समस्या हो रही है, ठीक है, उस केस में मुस्टा काम करेगा। अब
इसका हमें इस्तेमाल कितना करना है, डोज क्या रखेंगे, जो डोज अभी मैंने वायरल डॉक में बताया था 5 से 7 ml बच्चों को, और एडल्ट को 15 से 20 ml गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के बाद दिन में 2 बार देना है। इसके साथ में आप इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, आयुष्पाथ काढ़ा ऐड कर सकते हैं, जिंक कैप्सूल ऐड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इम्यूनोडॉग भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा। और अगर जैसे जॉन्डिस की समस्या हो गई है, जॉन्डिस में आप फीवोडॉग के साथ साथ लीवोडॉग दे सकते हैं, ठीक है। डेंगू की समस्या हो गई है तो फीवोडॉग, गिलोय, पंच तुलसी और लीवोडॉग ये भी आप दे सकते हैं। और खाने पीने में जो जो परहेज मैंने वायरल डॉक में बताया था वो सभी परहेज हमने फीवोडॉक के साथ भी करना है। क्लियर? चलिए अब बात करेंगे मेटाडॉक्स सिरप पे। सो मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप करने वाला, और एक प्रकार से अगर मैं कहूं तो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने वाला प्रोडक्ट है। देखिए, टाइफॉइड की अगर समस्या हो रही है, किसी को अगर टाइफॉइड की समस्या है, उनको आप फीबोडॉक दे सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ में अलग से जो गिलोय सिरप आता है, जो गिलोय जूस आता है, वो अलग से 10-10 ml देना है, ठीक है। पंच तुलसी भी दे सकते हैं टाइफॉइड वाले केस में, और लिवोडॉक जरूर हमें देना है। लिवर पे इन सभी जो बीमारियां होती है, थाइफॉइड टाइफॉइड की समस्या हो गई, या फिर डेंगू की प्रॉब्लम हो गई, या फिर हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो गई, ये सभी में लिवर पे बहुत लोड पड़ता है, तो टाइफॉइड वाले केस में भी लिवोडॉक जरूर देना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे मेटाडॉक पे। तो देखिए, मेटाडॉक को समझने से पहले हम मेटाबॉलिज्म का क्या भी स्तर बढ़ चुका है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का क्या रेट है भारत में, कितने लोगों में ये बीमारी फैल चुकी है, एक प्रकार से अगर मैं बताऊं तो उस पर एक बार नजर डालेंगे। तो डब्ल्यूएचओ का डेटा बता रहा है कि 2023 तक भारत में 77 मिलियन से ज्यादा लोगों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम के केसेस पाए गए थे। माने उनका जो मेटाबॉलिज्म है उनके शरीर के हिसाब से बैलेंस्ड नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा हाई है या फिर बहुत ज्यादा लो है। अगर बहुत ज्यादा लो हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे शरीर का वजन बढ़ जाएगा, फैट जो बॉडी में है वो धीरे धीरे बर्न नहीं होता है, स्टोर होने लगता है। और अगर मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो इंसान एकदम से अंडरवेट हो जाएगा, एकदम पतला हो जाएगा, कमजोरी फील होने लगती है। ये मेटाबॉलिज्म है क्या, इसको एक बार मैं समझाता हूं आपको, बहुत ही इजी शब्दों में समझाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबे लंबे इसके डेफिनेशंस हैं। मैं डेफिनेशंस पे नहीं जाऊंगा, मैं बहुत शॉर्टकट में और तोड़ के इसको इजी लैंग्वेज में रखने का प्रयास करता हूं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म एक्चुअली हमारे शरीर के दो छोटे बायोकेमिकल रिएक्शन को मिलाकर बनता है। ये बायोकेमिकल रिएक्शन कौन कौन से है? पहले वाले रिएक्शन को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। ये कैटाबॉलिज्म है क्या? देखिए, जो भी हम खाना खाते हैं ना, रोटी, चावल, दाल, दूध, दही, वो खाना हमारे शरीर के अंदर जाके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जो भी खाना खाया वो खाना शरीर के अंदर गया, अब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, ठीक है। इस टर्म को कहा जाता है कैटाबॉलिज्म, ठीक है। टूट गया और अंदर न्यूट्रिएंट्स बन चुके हैं, कैटाबॉलिज्म तैयार हो गया। अब सेकेंड टर्म शुरू होता है। सेकेंड टर्म क्या होगा, जो भी हमारे शरीर के अंदर जो छोटे छोटे टुकड़ों में खाना टूट गया है, जो न्यूट्रिएंट्स बन चुके हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के सप्त धातु में जाके घुल जाते हैं। जो सप्त धातु के बारे में अभी मैंने बताया था, वो सप्त धातु में जाके घुल जाते हैं। इस टर्म को कहा जाता है एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म ये दोनों टर्म मिला के मेटाबॉलिज्म तैयार होता है, जो कि अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो हमारे शरीर को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका कनेक्शन ओजस के साथ भी है। सो मेटाबॉलिज्म अगर स्लो डाउन हो गया तो जाहिर सी बात है कमजोरी होगी, इंसान मोटा हो जाएगा, डायबिटीज की शिकायत हो सकती है, फैटी लीवर की शिकायत हो सकती है, गठिया की भी शिकायत हो सकती है, हमारे शरीर का अग्नि कमजोर हो सकता है, तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह की भी दिक्कत हो सकती है, और बहुत सारी दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए और बैलेंस करने के लिए हमने मेटाडॉक सिरप का निर्माण करा हुआ है। सो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए और बैलेंस करने के लिए जो जो जड़ी बूटियां चाहिए वो सभी हमने इसके अंदर ऐड करी हुई है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिकटु के बारे में, जो कि हमारे पूरे पाचन तंत्र को रेगुलेट करने का काम करता है।
माने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रीसेट करके उसे क्लीन करने का काम करता है, ठीक है। देन हमने ऐड करा हुआ है त्रिफला और पुनर्नवा, जो कि हमारे लिवर के मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करेगा। हमारे लिवर का भी मेटाबॉलिज्म होता है और लिवर का काम ही है खाने को डायरेक्शन देना। सो लिवर के मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने के लिए हमने पुनर्नवा और त्रिफला ऐड करा है। देन हमने ऐड करा हुआ है गुगुल। इसका क्या काम है? देखिए, हमारे शरीर में जो पहले से चर्बी मौजूद है स्लो मेटाबॉलिज्म के कारण, ये उस चर्बी को तोड़कर गलाकर एनर्जी में बदलने का काम करता है, ठीक है। तो हमने गूगल ऐड करा है। खराब मेटाबॉलिज्म के कारण हमारे जो कॉर्टिसोल लेवल है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके कारण स्ट्रेस की समस्या होती है। सो स्ट्रेस को रेगुलेट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए और कॉर्टिसोल को कम करने के लिए हमने अश्वगंधा ऐड करा है, ठीक है। और इसकी जो पुष्टि है जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन ने 2012 में करी थी। सो इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, डोज क्या रहेगा? 20 ml के आसपास हम डोज रखेंगे। खाना खाने के आधे घंटे के बाद गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार पिए, ठीक है। 20 ml मेटाडॉक खाना खाने के आधे घंटे के बाद गुनगुने पानी में मिलाएं और दिन में 2 बार पिए। अब इस अगर किसी को वेट लॉस करना है, ठीक है, वेट मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाह रहे हैं, वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, वैसे लोगों के लिए मैं 2-3 प्रोडक्ट सजेशन में बताना चाहूंगा। जैसे मेटाडॉक के साथ साथ आप चाहें तो ओबियोडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ओबियोडॉक ले लिया हमने। कितना लेना है ओबियोडॉक? तो 20 से 25 ml तक ओबियोडॉक ले सकते हैं दिन में 2 बार। इसके साथ साथ एक्टिव फाइबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 ग्राम मॉर्निंग में, 5 ग्राम रात को, पानी के साथ लेना है, ध्यान रखें। ओबियोडॉक ले लिया, मेटाडॉक ले लिया, एक्टिव फाइबर ले लिया, और रात को हमें त्रिफला ऐड करना है 10 ml, ठीक है, डिनर के बाद। ध्यान रहे त्रिफला लेने के बाद कुछ भी ना खाए रात को। तो ये 3-4 प्रोडक्ट अगर आप ऐड करते हैं तो आप ओबेसिटी से भी बच सकते हैं और वेट को अच्छे खासे लेवल पे मैनेज कर सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे शिलाजीत पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। और शिलाजीत के बारे में अगर मैं बताऊं तो बहुत सारे लोगों में ये मिथ है कि जो शिलाजीत है वो खाली हमारे पुरुषों में जो सेक्सुअल डिसऑर्डर है वहां पे काम आती है। ये बहुत ही गलत चीज है। शिलाजीत एक ऐसी आयुर्वेदिक रसायन है जो शरीर के लगभग लगभग हर एक बीमारियों में काम आएगा। इतनी पावरफुल चीज है ये। उसके बारे में भी जानेंगे। पहले कुछ पॉइंट्स में बताऊं, जैसे आईसीएमआर का डेटा है 2023 का, जो बता रहा है कि भारत में हर 3 में से एक एडल्ट को क्रोनिक फटीग सिंड्रोम की समस्या है। माने वो इंसान मानसिक और शारीरिक तौर से हमेशा थका हुआ महसूस करेगा, एनर्जी लेस होता है वो बिल्कुल। खाना खा लिया स्टिल एनर्जी की कमी है, फटीग की समस्या हमेशा रहेगी। बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो बता रहे हैं कि भारत में 70% से ज्यादा ऐसे एडल्ट कैटेगरी के लोग हैं जिनका जो स्लीप साइकिल है वो खराब हो चुका है, स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, एंजाइटी की समस्या है, और वो इंसान हमेशा एग्जॉस्टेड महसूस करता है। डब्ल्यूएचओ का एक डेटा बता रहा है कि भारत में हर 6 में से एक कपल को इनफर्टिलिटी की समस्या है। माने कपल का मतलब हो गया पुरुष और महिला, तो हर 6 में से एक कपल को इनफर्टिलिटी की समस्या हो रही है। और अगर पुरुषों के बारे में स्पेसिफिक तौर पे अगर मैं बताऊं तो भारत में 30 साल से ज्यादा उम्र के जो पुरुष हैं उनके अंदर हर साल जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो 1% से डिक्लाइन हो रहा है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसके कारण बहुत सारी बीमारियां बढ़ सकती है। जैसे अगर टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में कमजोर हो गया तो मैस्कुलिनिटी जो है वो कमजोर हो जाएगी, ठीक है। और एनर्जी लेस फील करते हैं, एंड्योरेंस की कमी होती है, फर्टिलिटी की समस्या हो सकती है, स्पर्म काउंट खराब हो सकता है, और बहुत सारी दूसरी बीमारियां जो है इनका खतरा बढ़ सकता है। जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का भी खतरा है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इस केस में। आयुर्वेदा की दृष्टि से ऐसे समस्याओं में हमारे शरीर का ओजस भी धीरे धीरे खराब होने लगता है, अग्नि धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगती है, और शुक्र धातु डैमेज होने लगता है, जो कि 7वां धातु है, जो कि फर्टिलिटी और रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे रोल आता है शिलाजीत का। इन सभी फैक्टर्स पे शिलाजीत बहुत अच्छी जड़ी बूटी मानी जाती है।